एक पंक्ति सुना रहा हूँ, अच्छी लगे तो तालियां बजाना, नहीं लगे तो मत बजाना। तुमको आदत है हर पल मुस्कुराने की, तुमको आदत, बोलो बोलो, है हर पल मुस्कुराने की। क्या खूबसूरत अदा है गमों को छुपाने की। क्या खूबसूरत अदा है। मैं हंसता तो बहुत हूं, मैं हंसता तो बहुत हूं, पर आंखों में नमी सी रहती है। नमी सी जानते, गीलापन। मैं हंसता तो बहुत हूं, पर आंखों में नमी सी रहती है। क्यों? तुम जब नहीं होते तो जीवन में एक कमी सी रहती है। आप लोग मुझसे प्यार करते हो, इस बात की पहचान है। क्या पहचान है? कि मैं न आऊं और तुम्हारे अंदर व्याकुलता होने लगे तो समझना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। इस क्षेत्र से, यहाँ की माता बहनों से, पुरुषों से मेरा किसी जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। हाँ, हमारे परीक्षित जी रात हमसे कह रहे थे कि पता नहीं कौन से जन्म का नाता है जो आप हमको मिल गए हो। नहीं, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते। हाँ, ये बात भी सही है। मुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऐसी हालत हो गई मोरी। कैसी हालत? बार बार जाना। ऐसी हालत हो गई मोरी। एक जगह कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में कि हमने जो अपना बाथरूम लैट्रिन बनवाए हैं ना, 1.5 लाख रुपए लगा। 1.5 लाख। एक दूसरा बोला बस 1.5 लाख। हमने तो 3.5 लाख खर्च किए हैं, इतना वीआईपी बाथरूम बनवाए, लैट्रिन बनवाई हमने। एक बोला तुम सब बेकार हो, हमने तो 7 लाख खर्च किए हैं। तब तक एक गांव को आया, बोले अरे क्या तुमने 7 लाख खर्च किए हैं? 90 लाख का लैट्रिन है मेरा, 90 लाख का, और वो भी रोज बदल देता हूँ। उसने कहा 90 लाख का? बोले ऐसा कैसे? अरे बोले मेरे घर के पास में प्लॉट है, उसमें जाता हूँ रोजाना। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। तालियों की आवाज नहीं आ रही।
अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं, बोलो बोलो, आया। अभी तो प्रेम के मनकों का भी जपना तुम्हें नहीं आया। हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, हमारा बात करना भी अगर तुमको अखरता है, तो अभी सच्ची मोहब्बत का तुम्हें करना नहीं आया। हनुमान जी महाराज की, और जोर से बोलो देवों के देव महादेव की। इतनी बात है। तो मैं क्योंकि समय को खर्च न करते हुए बस सीधी कथा प्रारंभ करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करते हुए। राम राम मैंने कर ही ली है, भूल तो ना गो। ठीक है, राम राम सबको है। कथा में कल कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से नहीं बोले। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। मैं बेकार हूं, वैसे बोला। नंद के आनंद भयो। हाँ, अच्छा, नंद के आनंद भयो का कन्हैया भयो? झूठ क्या बोलते हो? नंद के आनंद थोड़ी भयो, नंद के तो कन्हैया भयो। लेकिन वेदांतियों की भाषा में, विद्वानों की भाषा में आनंद और कन्हैया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देन कन्हैया एंड आनंद। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। कन्हैया कह लो चाहे उसे आनंद कह लो। जो रामायण पढ़ते हैं उनको पता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद रूपाय, वह सत और चित और आनंद का ही स्वरूप है जो प्रकट हुआ है, परमात्मा। लेकिन पता है, जब रात आती है तो कमल खिलना बंद हो जाता है। बहुत सारे जीव रात के आते ही दुखी हो जाते हैं, दिन के होते ही खिल जाते हैं, जैसे कमल है? लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दिन के आने से मुरझा जाते हैं और रात के आने से खिल जाते हैं, जैसे उल्लू है। उल्लू जो होता है वो दिन में मुरझा जाता है और रात होते ही खिल जाता है। ऐसे ही भगवान का जब अवतार हुआ तो कुछ लोग खिल गए और कुछ लोग मर गए। कुछ लोग खिल गए, कुछ लोग मर गए। ऐसे ही समाज में जब कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोग खिल जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। अच्छा काम होगा तो बुरे लोग मर जाएंगे।
लेकिन अच्छे लोग खिल जाएंगे। जैसे अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो अच्छे अच्छे लोग होंगे उनके मन गदगद रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा जीवन भर ऐसा चलता रहे तो कितना अच्छा हो हैं। लेकिन कुछ वैसे होंगे उल्लू टाइप के हैं, जिन्हें सूरज अच्छा ही नहीं लगता, कथा अच्छी नहीं लगती, भरमांगना अच्छा नहीं लगता, उन्हें लग रहा होगा जी का भमंडर बना रहा क्यों है, न चैनते सोए पाए रहे, न जग पाए रहे, न भगवान को है जी लगा दो बीच में। ऐसा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है। कैसे? जैसे बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है। चांदनी रात बुरी होती नहीं है, लेकिन चोरों को तो बुरी लगती है। ऐसे माँ बाप गुरु की बात बुरी होती नहीं है, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद को बुरी लगती है। भैया भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस ने पूतना भेजी और पूतना का भगवान ने गोविंदा नमो नमः किया। उसके बाद सकटासुर भेजा, उसका भी सुपड़ा साफ किया। ये सकटासुर है ना, ये गाड़ी में आकर के विराजमान हुआ है। गाड़ी, बैलगाड़ी समझिए, है ना। अच्छा, ये जो बैलगाड़ी होती है ना, ये दो बैलों से चलती है। आप में एक किसान लोग तो हल चलाने वाले में हैं, कुछ अभी जिंदा हैं हल चलाने वाले? हाथ खड़ा करें जरा, मैं देखना चाहता हूं जिन्होंने हल चलाए हो अपने जीवन में, हाथ खड़ा करें। ये लोग समझेंगे मेरी बात को, नीचे कर लो। धन्यवाद आपको, आपने देश की सेवा की है। हल चलाने वाले लोग समझेंगे मेरी बात को, बिना हल वाले शायद न समझ पाए। हल में जो बैल चलते हैं ना, उन बैलों में होते तो दोनों नर हैं, होते तो दोनों नर हैं, लेकिन फिर भी दोनों को बैल नहीं कहते। एक को बर्ध कहते हैं और एक को बधिया कहते हैं कि नहीं कहते? एक को बर्ध कहते हैं और एक को बधिया। जब दोनों नर हैं तो फिर एक को स्त्रीलिंग और एक को पुल्लिंग क्यों कहा जा रहा है साहब? हैं तो दोनों नर, लेकिन बर्द और बधिया, एक होता है बाहरी का और एक होता है भीतरी का। और ये दोनों भीतरी के वे तो मामलो गड़बड़ है जागो, और दोनों बाहरी के है तो मामलो गड़बड़ है जागो। अथवा बाहरी भीतरी के जो बैल हैं जैसे जुड़ने चाहिए वैसे जुड़े तो हल चलेगा। यदि उल्टे जुड़ गए ना, बाहरी को भीतर भीतरी को बाहर, तो चल जाएंगे? नहीं चलेंगे। इससे एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूं मैं। जैसे हल है ना, ऐसे ही गृहस्थ की गाड़ी है, और गृहस्थ की गाड़ी में भी दो चलाने वाले होते हैं, एक बाहरी को और एक भीतरी को। बाहरी का पुरुष है और भीतरी का नारी है, ठीक है ना। दोनों बैल हैं, दोनों से घर चलेगा, लेकिन चलेगा कब? जब भीतरी को भीतरी के काम में संभाले और बाहर को बाहर के काम में संभाले। यदि बाहर को भीतरी रहने लगे और भीतर को बाहर जान लगे तो फिर सही गाड़ी चलने वाली नहीं है। अथवा ऐसे समझो एक दूसरे तरीका से, जैसे दो बैलों से गाड़ी चलती है, ऐसे दो पहियों से साइकिल चलती है। दो पहियों से, एक आगे वाला पहिया एक पीछे वाला पहिया, ठीक है ना। अब उन दो पहियों से जो गाड़ी चलती है साइकिल, उसमें आगे वाला पहिया पुरुष है और पीछे वाला पहिया है, बोलो बोलो, नारी है। पीछे वाले पहिए पर पूरा वजन होता है कैरियर का, सीट का, है, और जो वजन लादो जागो सब पीछे लादो जागो। और धक्का भी पीछे वाला पहिया ही देता है, आगे वाला तो केवल मुड़ने का काम करता है, पर बॉस बहुत बनता है आगे वाला। पीछे वाले से कहता है कि देख जितकू मैं मुड़ू बेतकू ही चुपचाप आ जाइयो, हाँ मेरे पीछे पीछे आना है। सारा वजन झेलता है,
और पीछे वाले पहिए पे बहुत बंधन होते हैं, कैरियर के दोनों डंडे भी वहीं रहते हैं, सीट का पूरा वजन होता है और स्टैंड भी उसी पर लटका रहता है, और चैन का वो चैन जिस पे घूमती है वो भी वहीं रहता है? लेकिन आगे वालों तो बिल्कुल फ्री जैसा रहता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे कहना क्या है, साइकिल जब बहुत अच्छी चलती है जब वो साइकिल में कोई भी पहिए में ऐंठ नहीं होए। ऐंठ माने अहंकार, ऐंठ माने टेढ़ोपन, ऐंठ माने बड़ो इठरो, बड़ो इठरो। पहियो यदि इठगो, चाहे आगे वारो चाहे पीछे वारो, तो साइकिल फिर चलेगी नहीं, फिर खचर खचर करेगी, खचर खचर, है ना। ऐसे ही गृहस्थ की गाड़ी जहां में तो एक इठन लगो है, तो फिर ये गाड़ी भी खचर खचर करने लगेगी। तो क्या करना चाहिए, फिर ले जाए मिस्त्री पे, फिर मिस्त्री पे ले जाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है, एक तांबे का उसका एक यंत्र रहता है, बातें ताने ऐंठ तो है, काऊ ताने ऐंठ है गो, काऊ ढीली करेगो, फिर काऊ ऐंठ है गो। ऐसे ही ये गृहस्थ की जो गाड़ी है इसका मिस्त्री होता है सदगुरु महात्मा, जो परिवार के ऊपर होता है, बुजुर्ग है। सदगुरु के पास में फिर वे दोनों पहिए जाते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं, फिर वो महात्मा ऐंठता है, वो मिस्त्री तान ऐंठता है और सदगुरु कान ऐंठता है। तो जब कान ऐंठे जाते हैं, तान ऐंठी जाती है तो ऐंठ निकल जाती है, तान ऐंठी जाती है तो ऐंठ निकल जाती है, और जब कान ऐंठा जाता है तो आदमी के भीतर की ऐंठ निकल जाती है, आदमी के भीतर जो कमी आ जाती है वो कमी निकल जाती है। हाँ, कभी कभी कान ऐंठने से काम नहीं चलता तो फिर मिस्त्री को हथौड़ा चलाना पड़ता है। ज्यादा ऐंठ आ जाए पहिए में तो धड़के वहां पे और फिर वो हथौड़ा चलाता है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बूढ़ों ने, हैं? तो हथौड़ा चलता है। जब कोई व्यक्ति कान ऐंठने से नहीं समझता तो परमात्मा फिर विपत्तियों का हथौड़ा भेजता है। अब ऐसा नहीं तो ऐसे तेरी बात समझ में आएगी। तो वो जो शकटासुर था ना, वो इस बात का एक संकेत है कि जब परमात्मा के ऊपर गाड़ी हो गई, परमात्मा नीचे हो गया, तो भगवान ने ऐसी ठोकर लगाई कि ऐसी गाड़ी आके टूटी कि फिर गाड़ी नीचे और भगवान ऊपर। भगवान ऐसी ठोकर लगाता है, कैसी? और भगवान ठोकर क्यों लगाता है? जब हम भगवान को कम समझने लगते हैं और गृहस्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? या यशोदा ने कहा करे, गाड़ी ऊपर भगवान नीचे, और गाड़ी के ऊपर सामान घी दूध दही माखन वगैरह। भगवान बोले बता, हम नीचे और गाड़ी ऊपर और बाकी ऊपर सामान। तो हम जब भगवान को पीछे कर लेते हैं, पहले दुनिया के धंधे ने, दुनिया के कामों को, दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, भगवान को नीचे दाब देते हैं, तब भगवान ऐसी ठोकर लगाता है कि फिर सब चीज नीचे हो जाती है, फिर ऊपर भगवान को आना पड़ता है। जब सब नष्ट होने लगता है तो फिर आदमी भगवान को तो पुकारता है। एक बार की बात है, ग्वालियर के पास में एक तिगरा डैम है। तिगरा आप लोग शायद जानते हो कुछ। जो तिगरा है वहाँ पानी है, बहुत पानी, कम से कम 3-4 किलोमीटर के बीच में वो सागर जैसा पानी पानी है। तो हम वहाँ गए एक बार नाव में, पल्ली पार जाना था हमें नलकेश्वर। नाव में बैठ गए, नाव में बैठ गए, और भी एक चलाए वाले दो बालक रहे, और जैसे ही बीच मझधार में पहुंचे और आगे थे हवा चली तेज, और हवा झोंका मारे तो नाव यूं उल जाए। तो वो जो नाव चलाए वाला हो ना, वो मोते बोले, गुरुजी। मैंने हाँ। बोले अब तो भजन कर लो। मैंने काहे? बोले हवा नेक और बढ़ गई तो नीचे हम होंगे और नाव ऊपर होगी। अच्छा, वो तो तेरे बहु जानते। वो बोले महाराज हमारे लिए भजन मत करियो, हम तो पानी के कीड़ा हैं, नाव पलटेगी तो घर पहुंच जाएंगे, पर तुम्हारी पता ना तुम कौन से घर पहुंचोगे। हाँ, पानी ऐसा भय भरे। अब मैं हनुमान चालीसा शुरू भयो, और हनुमान चालीसा की स्पीड समझोगे तुम पागल रह जाओगे। मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा से ज्यादा 100 होती है, और मेरे हनुमान चालीसा की स्पीड कम से कम 250 है। कि जल्दी हनुमान जी सुन लें और जब ब्यारे बंद करें। तो वादना ऐसो भजन भयो, ऐसो भजन भयो कि ऐसो भजन सुख सुविधाओं में कभी होने वाला नहीं है।
यदि वाकई ऐसी लगन आदमी को 24 घंटे लग जाए हैं तो परमात्मा प्रकट हो सकता है साहब। और जैसे ही धीमे धीमे वो हवा शांत भई हैं तब चोला चैन में आयो और जैसे ही किनारे पे आ गए ना फिर बोले अब जिंदगी में तगराम का नाव में तो बैठना है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान का भजन जितना विपत्ति में होता है उतना सुख में नहीं हो पाता। और वाकई सुख में भी भगवान की याद ज्यादा आने लगे तो विपत्तियों की दम नहीं है कि उस आदमी के जीवन में आ जाए। तो ये सकटासुर की कथा हमें ये शिक्षा देती है। तृणाव्रत की कथा इसमें आती है। तृणाव्रत काम का प्रतीक है। कौवा अंधो राति में उल्लू 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 दिन में हो। नीचा हो रहा है थोड़ा। उल्लू दिन में तृणाव्रत है ना हमारे जीवन के अंदर बैठा हुआ काम है। और इस काम को भगवान जब समाप्त करते हैं जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं, भगवान के हम समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस वृंदावन के काम को तृणाव्रत को भगवान ने समाप्त किया। फिर भगवान का नामकरण हुआ। एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं पहले आप सब लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। वो क्षमा करियो एक बात के लिए, मैं सब लोगों की पूर्ति नहीं कर पाता हूँ कथा में, यहाँ नहीं कहीं भी नहीं कर पाता। उसका एक कारण है, तुम पूछो तो बता दूंगा कि 1 मिनट में। बोलो बोलो। हाँ बात एक कारण है। आप सब लोग कोई 1 पढ़े हैं, कोई 4 पढ़े हैं, कोई 10 पढ़े हैं। जब स्कूल में बालक जाता है तो बाकी क्लास अलग अलग होते हैं, 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में। तो MA BA तक जो है कम से कम 15 क्लास हो जाती हैं। मेरी बात समझ तो रहे हैं ना पहले? अरे हाँ ना तो बोलो करो। 15 क्लास हो जाते हैं। अब तुम वो एक बात बता दो, 15 क्लास के बालक 1 से लेके MA तक के और एक जगह एक मास्टर के पास बैठा दे जाए, काऊ दुनिया में काऊ माइकलाल मास्टर की दम है कि 15 क्लास के बालक ने पढ़ा दे और समझा दे, संतुष्ट कर दे? हाँ ना में उत्तर दो। अरे जल्दी बोलो, क्यों नहीं कर देगा? मेरी क्लास में तो जो पेट में तो बैठे हैं और कम से कम पके पकाए बैठे हैं। कौन सी क्लास का बालक नहीं है बताओ? ये मेरी क्लास ही तो है। मेरे यहाँ क्लास में ऐसे बैठे हैं जो भाई पेट में हैं, बहु बैठे हैं, और जो पके पकाए बिल्कुल मरघट जिनको इंतजार कर रहा है ऐसे बैठे हैं। और ऐसे सब लोगों को डील करना और संतुष्ट करना मैं कोशिश करता हूं। लेकिन बच्चा असंतुष्ट हो न हो, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे कभी हंसी की बात भी कहनी है पड़ती है, कभी संस्कृत भी, कभी संगीत भी है, क्योंकि यहाँ हर क्लास का व्यक्ति है। लेकिन आदमी को ये नहीं कहना चाहिए अरे आज जे बात ज्यादा कही, जे बात कम कही, तुम्हें ना पता इतने लोग डील करबो एक जगह पे। और एक मानसिकता के लोग नहीं है, कछु पढ़े लिखे हैं, कछु बिना पढ़े लिखे हैं, कछु पढ़े लिखे हैं तो गए बीते हैं, और कछु बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मुझे सब तरह की बात करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना है कि ये बात हमारे लायक तो नहीं है, लेकिन दूसरे जरूरत होगी जाके, है ना? तो जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे, वो हमेशा ये कहते होंगे कि हाँ बात बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जो मेरी इस मजबूरी को नहीं समझेंगे वे मेरी आलोचना कर भी सकते हैं।
तो मेरी प्रार्थना है जब कभी ऐसी बात आवे तो ऐसा सोच लेना कि जो बात कही जा रही है वहां को अधिकारी जरूर जा पांडाल में होगा। कह सकते हम बाकी अधिकारी नहीं है तो कोई और अधिकारी है, या जाके हम अधिकारी नहीं तो कोई और अधिकारी है। तो या में कक्षा 1 ते लेके और MA BA PhD और LLB तक के लोग बैठे हैं, तो मुझे कहनी सबके मन की कहनी पड़ती है। तो मेरी प्रार्थना है आप उस बात को इस तरीके से लें और आलोचना का विषय न बनाएं अपने मन में, उसे हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है ना। भागवत की कथा में तृणाव्रत के बाद में भगवान का नामकरण हुआ और नामकरण के बाद में भगवान थोड़े से बड़े भये तो भगवान ने नियम बनायो कि सुबह जगत खेम पूरे गांव में वो एक चक्कर लगाना है। और भगवान को जो है ना आदत नहीं है कपड़ा पहनने की। बहुत से बालकों को ऐसी आदत होती है कि माँ कितनी अच्छे कपड़ा पहने न का तेरे पीछे नंगो ही दिखेगो। अब हम मैया ढूंढने पड़ते भाई कपड़ा कहाँ छोड़े आओ, कहाँ डाले आओ, कहाँ पड़े। बस भगवान का भी यही स्वभाव है, मैया खूब पहनाती है फेंक देता है, फूक पहनाती है फिर फेंक देता है। क्या हुआ एक दिन मैया शाम को खेल करके आया मिट्टी में और रेत का धूल धूसरित था, नंगा दड़ंगा था, काजल लगा दिया, दूध पिला के सुला दिया, शाम को सो गया। वृंदावन में पूरे गांव में जितनी भी गोपियां हैं, बड़ी बूढ़ी और युवान, सभी भगवान के दर्शन की रोज इच्छा करती हैं और उनकी खातिर भगवान रोज जाते हैं। एक गोपी ऐसी थी बाकी सास ने ज्यादा अच्छी थी और ज्यादा अच्छी सास की पहचान है जो बहू पे कंट्रोल रखे वो अच्छी सास मानी जाते हैं, और जो कंट्रोल नहीं रखे वो सास अच्छियों में गिनती नहीं होती है। तो ज्यादा कंट्रोल रखती इसलिए ज्यादा अच्छी सास। वैसे एक परिभाषा करते हैं कुछ लोग कि जो बहू को चैनते सांस नहीं लेंदे वो सही सास है। जो चैनते सांस नहीं लेंदे। एक संत तो एक बढ़िया बात सुनाते थे कि एक बच्चियों की क्लास थी। गुरुजी ने पूछा बच्चियों से कि बेटा एक प्रश्न कर रहा हूं कोई बताएगी? बोले करो गुरुजी। तो मास्टर ने प्रश्न किया कि जब राम जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो वनवास केवल राम को हुआ था, लेकिन सीता जी क्यों संग गई? जब सीता जी को ले जाने में परेशानी थी, सीता जी क्यों संग गई? तो उनमें से एक बड़ी होशियार सी लड़की, बड़ी चंट और चालाक खड़ी हुई। गुरुजी बुरा न मानो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ। बोले बेटा बुरा क्यों मानेंगे बताओ। बोले देखो जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी चाहती तो घर में रह सकती थी, लेकिन एक दिक्कत थी उन्हें घर में रहने में। बोले क्या? सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। क्या? जिस घर में 3-3 सास बैठी हों, बातें तो जंगल ही ठीक है। तुमने ताली नहीं बजाई, देखो हमको बहुत बुरा लगा है। अब इतनी अच्छी बात कहें तो अभी तुम कंजूसी करते हो हैं? ताली में कोई खर्च तो होता नहीं, पर लेकिन कथा में रौनक आ जाती है थोड़ी। तो एक सासू माँ थी, वो अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी बिल्कुल भी, और वाकई बड़ी इच्छा होती कि भगवान के दर्शन करूं। तो ये कितना गोबर डालवे के बहाने थे बाड़े में आ गई और गोबर की हेल ज्यादा बन रही और इंतजार कर रही कि लाला आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा। लाला भी सुबह जगो और मीड़े दोनों आंखें तो काजर पूरा मुंह पे आएगो। एक तो सुन्न भूरे पहले ही ज्यादा आता है, फिर वो काजर और मुंह पे दल लो तो भक्का भूरे आ गए और सीधे नंग दड़ंगे चल पड़े करते। और वैसे तो नंगे हैं, लेकिन मैया ने एक कमर में काला धागा बांध दिया है। पहले माताएं बांधती थी, अब तो पता हो ना, काला धागा बांधती थी। अब बांधती है कि नहीं? बांधती है तो अच्छी बात है। तो पता ना को टोटका फोटका होगा कछु, पर वह काले धागे बांधती है और बाँ में बगल में लटका देती टुनटुनिया।
वो बगल में काले धागे में वो बजती रहती थी, वो तो वो यशोदा मैया ने लटका दी। और सूरज जगह और टुनटुनिया को बजाता हुआ जा रहा है गली में। एकदम वो गोपी के गेट के सामने पहुंचा। ए लाला, ए लाला, ए कनुआ। उसने देखा कौन? अरे बोले मैं गोपी हूँ।